स्टूडेंट्स, हम जो पढ़ रहे थे वो साइकोलॉजिकल टेस्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में थर्ड ईयर वालों के लिए, और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का पेडागोजी का सब्जेक्ट है और साइकोलॉजी का भी सब्जेक्ट है अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक्स टेस्ट। तो आज मैं बता रही हूँ आपको कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। जब टीचर क्लास में बच्चों की कितना वो गेन कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, उसके लिए जो टेस्ट लेती हैं वो अचीवमेंट टेस्ट होता है। अचीवमेंट टेस्ट दो तरह के जो हैं वो हम उस पर बात कर चुके हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड टीचर मेन मैथ टेस्ट, या जिसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज या नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जिसका लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन और डिफरेंस बताया था। अचीवमेंट टेस्ट की डेफिनेशंस क्या है कि उपलब्धि परीक्षण वह है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए हुए ज्ञान का अथवा किसी कौशल में निपुणता का मापन करना है। जब टीचर किसी स्पेशल चीज़ के बारे में या उसके स्पेसिफिक स्किल के बारे में जानना चाहती है तो जिस तरह का वो टेस्ट लेती है उसे हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। अचीवमेंट टेस्ट पाठ्यक्रम को समझने, व्यक्ति के ज्ञान और समझ और कुशलताओं को मापने के लिए लिया जाता है। इसका इम्पॉर्टेंस क्या है कि विद्यार्थियों का वर्गीकरण, इससे टेस्ट लेने से पता चल पाता है कि कौन सा स्टूडेंट किस चीज़ में किस लेवल पर है। दूसरा है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान, इससे हम पता कर पाते हैं कि बच्चा कितना समझ पा रहा है और क्यों नहीं समझ पा रहा है। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो कोई ना कोई रीज़न होता है, इसलिए उसकी कठिनाइयों का निदान कर पाते हैं। विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलती है, ये पता चलता है कि वो इतना कर पा रहा है। इसको जाँच करने के बाद टीचर उन्हें प्रेज़ करती है या उनको किसी तरह से रेनफोर्समेंट देती है, तो उससे उनको काम करने की प्रेरणा मिलती है। व्यक्तिगत सहायता होती है, उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा सरलता से मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, इस तरह के बच्चों का पता लग जाता है तो उसे हम हेल्प कर सकते हैं। शिक्षा निर्देशन में इस परीक्षण के आधार पर विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए हैं उनके पूर्व के अंक को देखकर किस तरीके से वो ज़्यादा अचीव करें, कैसे पढ़ाई करें, किस तरीके से अपने आप को अपग्रेड करें, उस बारे में बता सकते हैं। विद्यार्थियों को परामर्श देने में भी काम आता है। तो ये अचीवमेंट टेस्ट की इम्पॉर्टेंस है विद्यार्थियों के वर्गीकरण करने में, कठिनाइयों का निदान, विद्यार्थियों का प्रेरणा, व्यक्तिगत सहायता, शिक्षा निर्देशन और विद्यार्थियों को परामर्श। अचीवमेंट टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट की इम्पॉर्टेंस। अब आ रही है कि इसका प्रारूप क्या होता है या कैसा होता है। तो इसके प्रारूप के बारे में कि उपलब्धि परीक्षण जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, स्टैंडर्डाइज और टीचर मेड। स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होते हैं वो एक तो सिंपल अचीवमेंट टेस्ट होते हैं और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक अचीव टेस्ट। स्पेसिफिक अचीव टेस्ट जो होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, वो अलग अलग लेवल पर होते हैं। भाई अगर बोलने में दिक्कत है या किसी चीज़ में गणित में प्रॉब्लम है या फिर भाषा में प्रॉब्लम है, किसी विषय से उन्नति नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो उससे रिलेटेड जो टेस्ट लिए जाते हैं वो स्पेसिफिक टेस्ट में आते हैं। ठीक है, हमने अचीवमेंट टेस्ट को दो भागों में बांटा, स्टैंडर्ड टेस्ट और मेन में टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट को फिर दो भागों में बांटते हैं, एक तो जो सिंपल या जनरल टेस्ट होता है और एक होता है स्पेसिफिक टेस्ट। ठीक है, और मैं जो टीचर में टेस्ट होते हैं वो डिपेंड करते हैं टीचर के ऊपर कि वो ऑब्जेक्टिव ले रही है या सब्जेक्टिव पेपर ले रही है या फिर वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है। वस्तुनिष्ठ जो होते हैं वो दोहरा कर या पहचान कर किए जाते हैं। वो सरल या शब्द रूप हो सकते हैं। और पहचानने में क्या होता है, एक रूप या बहुरूप, या तो सिंगल हो सकता है कि भाई इसको पहचानो और आंसर बताओ, या फिर कई सारी चीज़ें उनके बारे में लिखना होता है तो उनको हम तुलना कर सकते हैं एक चीज़ की दूसरी चीज़ से, या फिर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या उनको वापस अरेंज कर सकते हैं। ये सब प्रारूप होता है जो टीचर मेड टेस्ट होते हैं उनके। ठीक है, दो तरह से होके अचीवमेंट टेस्ट, एक तो स्टैंडर्डाइज और एक टीचर मेड। स्टैंडर्डाइज में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से लैंग्वेज और आपके वाचन, गणित और उससे रिलेटेड टेस्ट लिए जाते हैं, और टीचर मेड में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जैसा पेपर हम क्लास टेस्ट में देते हैं या बच्चों के लिए लेते हैं वो वाला जो होता है वो टीचर मेड टेस्ट होता है। ठीक है, अब बात आ रही है डायग्नोस्टिक्स टेस्ट की, क्योंकि हमें साइकोलॉजिकल टेस्ट में दो तरह के टेस्ट पढ़ने हैं, अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक्स टेस्ट, और फिर उन दोनों का डिफरेंस पढ़ना है। डायग्नोस्टिक्स टेस्ट क्या होता है, जब मुझे किसी चीज़ का डायग्नोस करना है, मुझे पता करके उसका सॉल्यूशन निकालना है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, उसका निदान करना है, तो हम उसको डायग्नोस्टिक कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पेट में दर्द है, कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और डॉक्टर उस चीज़ का निदान निकालेगा, निदान बताएगा कि आप ऐसा करिए, ये दवाई लीजिए या इस तरह का करिए, तो वो हो गया निदान। और इस निदान को जब हम शिक्षा में काम में लेते हैं तो हम उससे कहते हैं एजुकेशनल डायग्नोस।
शैक्षिक निदान के अंतर्गत मापन और व्याख्यान से जुड़े हुए कार्य सम्मिलित होते हैं जो कि विद्यार्थी की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पहचानने में मदद करते हैं। यहाँ पर हम उसकी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, लर्निंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसका निदान करते हैं। ठीक है, जैसा कि कक्षा के कुछ विद्यार्थी भाषा संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं। कई बच्चे श को स बोलते हैं, भा सा बोलते हैं। कई ट को ट की जो प्रोनाउंसिएशन है उनकी गलत होती है, तो बोलने की अशुद्धि, कई मात्राओं की गलती, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है उसको पहचान कर दूर करना इस डायग्नोस्टिक टेस्ट में आता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट को कई लोग एजुकेशन ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। जैसे कार्टर और गुड ने कहा है कि निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निदान करना, यानी लर्निंग से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करना और दूर करना। इसी तरह से दूसरी बहुत ही फेमस डेफिनेशन है योकम व सिम्पसन की, जिसके अनुसार निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला है। यह तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हम उसके लक्षणों को पहचानते हैं तभी। ठीक है, जब हम बहुत सारे बच्चों को क्लास में लेकर बैठते हैं तो हर बच्चे का एक इंडिविजुअल बच्चे जो होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सभी में, उसमें से बच्चों को पहचानना, उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसका निदान करना एजुकेशनल डायग्नोसिस में आता है। एजुकेशनल डायग्नोसिस को करने के लिए बहुत से स्टेप्स होते हैं, उनको मैं यहाँ डिफाइन नहीं कर रही हूँ, पर ये बता रही हूँ कि जिस उपलब्धि परीक्षण की तरह ही डायग्नोसिस टेस्ट का भी बहुत अधिक महत्व होता है। उपलब्धि परीक्षण एक ऐसा विकल्प है जो एक विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के समझ, कौशल एवं ज्ञान का मापन करता है। जो अचीवमेंट टेस्ट है उसमें तो आप देखते हो कि उसको पूरे करिकुलम में या एक सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट में कितनी समझ आ रही है या नहीं आ रही है, उसकी कौशल कितना है, ये सब जो रिलेट होता है वो होता है अचीवमेंट टेस्ट। जबकि हम निदानात्मक परीक्षण में वे परीक्षण करते हैं जिसमें उसको सुधार कर सके, निदान कर सके। निदानिक परीक्षण विद्यार्थियों के गुणों व अवगुणों दोनों से ही संबंधित ज्ञान प्राप्त करता है। डायग्नोसिस टेस्ट में आपको उसको सॉल्यूशन निकालना है, डायग्नोस करना है, जबकि अचीवमेंट टेस्ट में सिर्फ आपको पता करना होता है, तो वो होता है अचीवमेंट टेस्ट। अगर हम डिफरेंसेस देखेंगे, अचीवमेंट टेस्ट जो होता है राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होते हैं, जैसे जो भी लेवल के टेस्ट होते हैं, जैसे अभी आपका होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो होते हैं वो टेस्ट। और डायग्नोसिस टेस्ट जो होता है मानक स्थापित करना असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत मतलब पूरे एक बड़े लेवल पे इसको करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसमें समय सीमा निश्चित होती है। जब भी कोई आप अचीवमेंट टेस्ट या जैसे आप क्लास दे रहे हैं तो उसमें 1 घंटा आधा घंटा निश्चित है, जबकि जो डायग्नोसिस टेस्ट होता है उसमें समय सीमा निश्चित नहीं होती। ये पता नहीं चलता कि किस बच्चे को कितना टाइम लगेगा किसी चीज़ को कवर करने में। तीसरा डिफरेंस है कि इसमें निर्धारित अवधि में औपचारिक परीक्षण किया जाता है, एक फॉर्मल टेस्ट होता है, जबकि इसमें हर परीक्षण किसी भी समय किसी भी स्थान पर हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रॉब्लम है। जो अचीवमेंट टेस्ट है इन परीक्षणों का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है, जबकि जो डायग्नोसिस टेस्ट होता है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर या किसी एक स्किल को लेकर किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट मापन के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं, जबकि डायग्नोसिस टेस्ट में कोई किसी तरह का रिजल्ट नहीं होता, बल्कि उसको डायग्नोस करके उसको कंटिन्यू उस पर ध्यान दिया जाता है। इसमें मापन को बहुत अधिक महत्व देते हैं। अचीवमेंट टेस्ट में इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है, जबकि हम डायग्नोसिस टेस्ट में बच्चे के हित के बारे में बात करते हैं। जो अचीवमेंट टेस्ट होता है वो परीक्षण शिक्षण का अंग ही नहीं बल्कि वो इवैल्यूएशन का भी एक अंग है, जबकि नैदानिक परीक्षण जो है वो परीक्षण शिक्षण का एक अंग है, टीचिंग एंड लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, पर वो इवैल्यूएशन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा नहीं है। अचीवमेंट टेस्ट उपलब्धि परीक्षणों का उद्देश्य विद्यार्थी की विषय विशेष की योग्यता मापन करना है। जैसे अगर मैंने मैथ्स का टेस्ट लिया तो मुझे पता चलेगा कि मैथ्स में कितना अचीव कर रहा है, या हिंदी में हिंदी का अचीवमेंट बताते हैं, जबकि यहाँ पर हमें बच्चे की गलतियों को खोजना है और उसके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है उसको आगे बढ़ने से रोक रही है उसको आइडेंटिफाई करके निदान करना है। अचीवमेंट टेस्ट संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, जबकि डायग्नोस्टिक टेस्ट छोटी छोटी यूनिट या एक एक पार्ट को लेकर किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट का आकलन, प्रशासन व व्याख्यान करना बहुत सरल होता है।
क्योंकि पूरा एक सिस्टमैटिक वे होता है, एक स्टेप होता है उसको करने का। जबकि आप डायग्नोस जो करेंगे वो थोड़ा मुश्किल होता है कि आप किस तरीके से किस बच्चे को डायग्नोस कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम से रिलेट कर रहे हैं, और प्रॉब्लम भी हर बच्चे की सेम नहीं होती। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार हर बच्चे में एक अलग तरह का डिफरेंस पाया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट में समय शक्ति अधिक मात्रा में लगती है क्योंकि वो एक लार्ज स्केल पर होता है, जबकि यहाँ पर डायग्नोसिस टेस्ट में समय शक्ति कम लगती है क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक बच्चे को लेके किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट परीक्षण के बाद अंकन व मापन किया जाता है, जबकि डायग्नोस्टिक्स टेस्ट में पता लगाकर जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने की योजना बनाते हैं। अचीवमेंट टेस्ट का कार्य कक्षा के प्रत्येक छात्रों के लिए सामान्य रूप से होता है, जो भी टेस्ट है सभी के लिए है, जबकि डायग्नोस्टिक्स टेस्ट जो है वो कक्षा में अपेक्षित प्रगति करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं उन बच्चों को सेलेक्ट कर कर उन पर किया जाता है। तो ये दो तरह के टेस्ट हैं, डायग्नोस्टिक्स टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट। तो इनका डिफरेंस आता है, इनकी डेफिनेशन आती है, या इनके बारे में आता है कि आप अचीवमेंट टेस्ट से क्या समझते हैं बताइए, या अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक्स टेस्ट किस तरह से डिफरेंस होते हैं। तो ये इसके बारे में है आज। एंड मैं इसका PDF आपको भेज रही हूँ साथ ही। सो हैव ए गुड डे अहेड।